हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। आज हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सभी वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चंस को पढ़ करके आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। सो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है ax² + bx + c। इतना क्लियर हो गया, जिसके अंदर हमेशा याद रखना जो x² वाली वैल्यू होती है, यानी कि ax² कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये रूल यहां पर समझ आ गया। अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है यहां पर और सिर्फ ये दोनों दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा, तो सिंपल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का सबसे मेन तरीका x² वाली टर्म सबसे पहले, देन x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट वैल्यू हमारी लिखी जाती है। इतना क्लियर हुआ। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या कहता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका जो एरिया है ना वो कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और आगे कह रहा है कि उस रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। ठीक है, तो कैसा होता है हमारा, ये रहा यहाँ पर, ये आपने एक प्लॉट खरीदा जिसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। अब भाई यहाँ पर बात आती है इसकी लेंथ की और ब्रेथ की। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है ना, उस जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल है। जो लेंथ है मतलब जो लंबाई है वह चौड़ाई से 2 गुनी से 1 ज्यादा है, यानी कि डबल से 1 ज्यादा है। अब एक चीज बताओ, यहां पर यह बताया कि वो है कितनी, चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है, नहीं बताया ना। और जब हमें मैथ्स के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं पता होता सो सिंपली हम उसे वहां पर लेट करते हैं। और क्या लेट करते हैं, वेरिएबल्स लेट करते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड लेट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ब्रेथ और लेंथ दोनों नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन ने कहा ब्रेथ जितनी भी होगी उससे डबल उसकी लेंथ होगी और 1 ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब ब्रेथ नहीं पता ना, तो सिंपली मैंने जो आपसे कहा उसे याद रखो कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे कि जो इसकी ब्रेथ होगी, है ना, जो इसकी ब्रेथ होगी वो x मीटर होगी। इतना क्लियर हो गया। अब क्या बोला, जो लेंथ होगी ना इसकी वो इससे 2 गुनी मतलब ब्रेथ का डबल होगी। तो सिंपल वो कितनी होगी, 2x, और उससे 1 ज्यादा लिखा है ना कि भाई यहाँ पर लिखा द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस मतलब डबल, और 1 मोर देन कर दिया। इतना क्लियर हो चुका है। अब वो क्वेश्चन चाहता है कि भाई यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ फाइंड करके दिखाओ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पूरा ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना करके दिखाओ। सो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इक्वेशंस बना करके दिखाने वाला हूं। सो सिंपल देखो, हमने यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ लिख ली, है ना, और क्वेश्चन क्या है हमारा, एक रेक्टेंगल है और आपको उस रेक्टेंगल के अंदर क्या पता है, उसकी आपको यहाँ पर उसका एरिया पता है। अच्छा एक चीज बताओ यार कि एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो लोग आप बताएंगे जल्दी से फटाफट, सोचो क्या होता है। बिल्कुल बढ़िया, है ना, क्या सोचा आप लोगों ने कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा यहाँ पर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, जिसमें हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है। कितना पता है, 528 पता है, इक्वल टू लेंथ कितनी है इसकी, 2x + 1 है, और ब्रेथ कितनी है इसकी, x है। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ। मैंने लेंथ को और ब्रेथ को लिख दिया, आप कह रहे हो मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पर, है ना भाई, मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पर ये जो x है ना, ये इन दोनों डिजिट से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर x को 2x से मल्टीप्लाई करिए भाई तो क्या आ जाएगा हमारा, 2x² आ जाएगा। और किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 बन जा 10, 20 बन जा 20, 100 बन जा 100, सेम x बन जा x होगा। तो यहाँ पर x बन जा x होगा, प्लस का साइन लगा दिया, और इक्वल टू 528 लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। मैंने आपसे कुछ कहा था अभी कि एक इक्वेशन को लिखने का तरीका ax² + bx + c, यानी कि सबसे पहली टर्म आएगी, फिर x वाली टर्म, देन कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट यानी कि अचर। तो ये इधर से है, इसे इधर से इधर लेके जाएंगे, और 528 इधर प्लस में है, और प्लस वाला बराबर के दूसरी तरफ जाके हमेशा हमारा माइनस हो जाता है। सो सिंपली 2x² + x माइनस में 528 इधर से इधर चला गया, इक्वल टू में इधर कुछ नहीं बचा तो 0 लिख लेंगे। और क्वेश्चन ने हमसे कहा था कि इक्वेशन बना के दिखाइए, और हमारी यहाँ पर इक्वेशन बन चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं होता है तो जल्दी से कमेंट करो डाउट
बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सो इसी के साथ बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड पर। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर सेकंड, और पार्ट नंबर सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्वेश्चन को अच्छे से समझना और अच्छे से आपको क्लियर होने वाला है। सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि यहां पर दो नंबर हैं और उन दोनों का, वो दो नंबर कैसे हैं यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाता है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करा जाता है। मल्टीप्लाई करने पर वो आपका कितना आता है यहाँ पर 306 यानी कि 306 आता है। और हमें ये बताना है कि बताओ वो इंटीजर, वो नंबर यहाँ पर कौन सा होगा। और जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर करा कि मैथ्स के अंदर जब भी आपको कुछ नहीं पता होगा तो सिंपली आप उस टाइम पर यहाँ पर क्या करने वाले होंगे, उसे एक्स या फिर वाई लेट कर लेंगे। तो समझना आप ध्यान से क्वेश्चन को कैसे करना है कि एक चीज यहाँ पर आपको बड़ी कंफ्यूजन दे रही है कि ये कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। इसे हिंदी में कहते हैं हम आपका क्रमागत संख्या। क्रम आगत यानी कि क्रम से आने वाली संख्याएं, तो हमारी क्या कहलाती है क्रमागत, यानी कि यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, अगर वन में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा भाई 2 आएगा, है ना। और 2 में 1 प्लस करोगे तो 3 आएगा, 3 में 1 प्लस करोगे तो 4 आएगा। यानी कि किसी भी नंबर में 1 प्लस करने पर उसका नेक्स्ट नंबर यानी कि अगला नंबर हमें मिल रहा है। तो सिंपल हमें यह समझ आ गया कि हमें यहाँ पर अगर जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर बनाना है वो कैसे बनाना पड़ेगा कि पहले तो हम यहाँ पर लेट करेंगे कि जो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा, जो फर्स्ट नंबर होगा, है ना, फर्स्ट नंबर इज एक्स, ठीक है। तो दूसरा नंबर, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर दूसरा नंबर हम y मान लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत होगा। आप तो बड़े खुश होंगे करके, लेकिन टीचर उसे बिल्कुल कट कर देगा। रीजन मैंने कहा लगातार आ जाएंगे। लेट करो कि एक नंबर वो आपका 10 आया है तो अगला नंबर क्या होगा 11 होगा ना, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्रम से आने वाला, तो इसका मतलब 1 प्लस करा तो दूसरा नंबर हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सेकेंड नंबर इज कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट कर दो, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल कर दो। तो x का और किसका गुणनफल कर देना है हमें, यहाँ पर x प्लस 1 का गुणनफल कर दिया, मल्टीप्लाई कर देना है। और कितना आएगा आंसर 306 आएगा। x को x से गुणा करो, x को 1 से, और x को x से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा इक्वल टू 306। 306 इधर माइनस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 306 इक्वल टू 0। और यही हमारी यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चन को पढ़ करके उसकी इक्वेशन बनाने आ जाए तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके साथ अपने पार्ट नंबर 3 पर। नंबर 3 हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं लेकिन सच में ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आ ही जाता है हमारा। सो क्वेश्चन क्या है कि भाई रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। गारंटेड एज वाले क्वेश्चन आपको 100% दिखेंगे, जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन दिखे भाई, सेम क्वेश्चन की जगह पर डिजिट चेंज कर सकता है लेकिन क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप इस क्वेश्चन की हेल्प से जब समझ जाएंगे तो कोई भी इक्वेशन इजीली बना पाओगे। तो यार ध्यान देना, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, मेंटली कहीं और मत जाना। सो क्वेश्चन क्या है कि जो रोहन है एक लड़का है, वो रोहन है एक लड़का, उसकी जो मदर है ना उससे 26 इयर्स बड़ी है। सिंपल क्वेश्चन है कि एक लड़का है, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब उनकी एज का गुणनफल कब, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद रोहन की और रोहन की माँ का, जो माँ की जो एज होगी उन दोनों का जो गुणनफल होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 हो जाएगा। और क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि भाई यहाँ पर रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करो। और बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ आने वाला है कि एक चीज मेरे को यहाँ पर ये बताओ कि वो क्या है, यहाँ पर रोहन की एज कितनी है वो आपको बतानी है ना। आप लोग देख रहे होंगे 26 ना भाई ना, लिखा है ना रोहन्स मदर एजेस, ये यहाँ पर रोहन की मदर की एज है, रोहन की एज नहीं पता। और नहीं पता तो क्या लेट करने वाले हैं, एक्स लेट करने वाले हैं, वेरी गुड, है ना। सो सॉल्यूशन करते हैं और लेट करते हैं कि जो रोहन की एज है, रोहन एज इज एक्स ईयर्स, है ना, कितना है वो एक्स ईयर्स का है। और आगे क्वेश्चन में जो पता है कि जो रोहन की मदर है ना, रोहन मदर एज इज कितनी है यहाँ पर, रोहन से 26 साल बड़ी है। रोहन कितने साल का है, x साल का, यानी कि x ईयर्स का है। उसकी माता जी उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि x प्लस 26। उसकी एज अगर 10 होगी तो उनकी 36 होगी, उसकी 20 होगी तो उनकी 46 होगी। इतना क्लियर हो गया ना। तो x और x प्लस 26 कर दिया।
क्वेश्चन अभी यहाँ पर नहीं रुका, क्वेश्चन कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का गुणनफल कब, अब से 3 साल बाद। अच्छा सोचो कि 3 साल बाद क्या मम्मी बड़ी होंगी अकेली? नहीं ना, रोहन भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब 3 साल रोहन की एज भी बढ़ेगी और 3 साल मदर की एज भी बढ़ेगी। सो सिंपली ये तो सेम ऐसे ही रहेगा और इसमें ये दोनों प्लस होंगे तो x + 29 बन जाएगा ये, और यहाँ पर ये x + 3 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो भाई हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। और प्रोडक्ट करने पर अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो 360 आएगा, तो 360 लिख लो यहाँ पर, सिंपल है ना। सो सिंपल, आगे देखो सॉल्व करते हैं कि ये x जो है इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। ये तो आपको अब हैबिट हो गई ना, हर क्वेश्चन के अंदर यार सेम है, सिर्फ आप एक बार कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और प्रैक्टिस करिए, बिकॉज मैथ्स हमारी प्रैक्टिस ही मांगती है। अगर आप सोचें इसे पढ़ करके कर लेंगे तो इम्पॉसिबल है ना। अगर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि चलो पहले बताता हूं, x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x आएगा, यहां पर आप प्लस लगा देंगे। काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि हम यहाँ पर साइन कौन सा यूज करें, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि देखो, पहली चीज तो सिंपल ट्रिक समझो कि सब जगह ना प्लस है, किसी को भी मल्टीप्लाई करते जाओ भाई प्लस ही आना है। लेकिन कंफ्यूजन तब आती है जब साइन माइनस का होता है, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। तो ध्यान से मेरी बात को सुनो कि एक जगह जब प्लस और माइनस होता है और उन्हें मल्टीप्लाई करना होता है तो बिना सोचे समझे माइनस लगाते जाओ, है ना। एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस लगाते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर हो गया। अगर दोनों जगह माइनस है, एक डिजिट के आगे माइनस, दूसरे डिजिट के आगे माइनस, और उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बिना सोचे समझे उसके आगे प्लस लगा दो, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। साइन नहीं वहां पर कोई भी रहता, क्लियर। तो हमने x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 को इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं और इससे भी करते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 इक्वल टू 360। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो ये दोनों चर हैं, यानी कि वेरिएबल है और दोनों प्लस होंगे, सो x² प्लस 32x प्लस 87, ये देखो इधर प्लस से इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट के पास आ गया, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब देखो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का, और प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों क्या है, अचर है, यानी कि कांस्टेंट है। तो 360 में से 87 माइनस करेंगे तो हमारा 273 बचेगा, और यहाँ पर साइन माइनस का लग गया क्योंकि 360 के आगे साइन माइनस है, ठीक है। सो x² प्लस 32x माइनस का 273 इक्वल टू 0। अब भाई सबसे बड़ी बात, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, और वो बड़ी बात कौन सी है, वो ये है, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज क्यों हुए, क्योंकि मैंने अभी कहा कि प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का लग जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन वो मैंने मल्टीप्लाई में बताया था। यहां पर भी ध्यान से सुन लो, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन जब हम प्लस या फिर माइनस कर रहे होते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पर ध्यान देना, साइन किसी बड़ी डिजिट को देख करके लगता है। अगर इसके आगे ये बड़ी डिजिट होती, इसके आगे प्लस होता, तो हम यहाँ प्लस लगाते, यानी कि ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो साइन हट जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस तो होगा ही, लेकिन साइन हमारा माइनस का ही या फिर बड़ी वाली डिजिट जो भी होगी उसके आगे वाला ही आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और इसका लास्ट पार्ट जो कि हमारा एक ट्रेन वाला होने वाला है, सो उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जैसे कि कहा, सारे ही क्वेश्चन हमारे किसी न किसी प्री बोर्ड में या फिर किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं। वैसे ही सेम ये क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन क्या है, देखो कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन चलती है कितना, 480 किलोमीटर चलती है। लाइक मानते हैं दिल्ली से लेकर के हरिद्वार तक एक ट्रेन जाती है, और दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 480 किलोमीटर है। ट्रेन यहां से वहां तक जाने में सेम टाइम लेती है, सेम स्पीड से चलती है, समझो, है ना। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सेम वहां से वो ट्रेन वापस आने में, हरिद्वार से दिल्ली वापस आने में वही ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम स्पीड से चलती है। यानी कि इफ द ट्रेन स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर देन इट वुड। तो अगर आप नॉर्मली, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि एक ट्रेन यहां से दिल्ली से हरिद्वार गई, यानी कि 480 किलोमीटर चली एक सेम स्पीड के साथ, वही ट्रेन वहां से वापस आती है और 8 किलोमीटर कम स्पीड से चलती है, पर आवर कम स्पीड से चल रही है। अब दिमाग लगाना कि अगर वही ट्रेन
पहले के मुकाबले अगर कम स्पीड से चल रही होगी तो अब क्या करेगी, वो ज्यादा टाइम लेगी। तो क्वेश्चन ने कहा ना कि अगर वो कम चलती है तो 3 घंटे ज्यादा लेती है, कम स्पीड से कम टाइम से चलेगी तो 3 घंटे लेट पहुंचेगी। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात आती है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड फाइंड करके दिखाओ। और स्पीड फाइंड करने का हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता था, जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो क्या होता था हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, यहां पर ध्यान से देखो कि ये तो फाइंड करना है, ये हमें यहां पर पता है, तो ऐसी कौन सी चीज बची जो यहां नहीं पता। तो हमें यहां पर क्या नहीं पता, टाइम नहीं पता है। और सिंपली मैंने आपसे कहा जो चीज नहीं पता होती उसे लेट कर लेंगे। तो सिंपल हम यहां पर क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहां पर टाइम को लेट कर लेते हैं x। इतना क्लियर हो गया, टाइम कितना है यहाँ पर x है। सो अब देखो स्पीड के अकॉर्डिंग चलते हैं कि डिस्टेंस तो हमें यहाँ कितना पता है, 480 किलोमीटर पता है। यहां से लेके जब दिल्ली से लेके हरिद्वार गई 480 किलोमीटर कितने टाइम में, x टाइम में, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में। इतना तो क्लियर हो गया कि भाई एक ट्रेन है 480 किलोमीटर एक किसी फिक्स टाइम से चलती है, वही ट्रेन वापस में 480 किलोमीटर, डिस्टेंस तो अब भी वही है, लेकिन इस बार क्या होता है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर 1 घंटे के हिसाब से कम चल रही है। तो पहले अगर x टाइम था इसका, इस टाइम के मुकाबले 8 घंटे कम चल रही है वो, तो भाई कम का मतलब है, कम मतलब माइनस कर देंगे हम, है ना। मैं कहता हूं कि आपकी एज अगर भाई 5 साल पहले कितनी थी या फिर किसी चीज में 10 में से 5 हटाने के लिए कहता हूं, तो सिंपली आप उस टाइम पर माइनस ही करेंगे। तो यहां पर भी इस टाइम के अकॉर्डिंग 8 घंटे क्या करती है, वो कम स्पीड से चलती है, एक तरीके से 8 घंटे क्या है आपका 8 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये इतना कम स्पीड से चलेगी सो ऑब्वियसली बात है कि वो 3 घंटे ज्यादा लेगी, मतलब 3 नहीं है, जरूरी नहीं कितना भी ले सकती है। तो यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, ध्यान से देखेंगे ये और ये पूरा दोनों के दोनों वेरिएबल वैल्यूज हैं, तो इसे प्लस से इधर माइनस में लेके आएंगे, इक्वल टू के इधर, तो 480x बट माइनस में 480 बटे x माइनस 8 इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा तो 3 बचेगा। अब बात आती है इसे सॉल्व करने की, तो कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज बताओ, अगर दो फ्रैक्शन वैल्यू लिखी हुई है ऐसे 1/2 और 1/2 और मैं आपसे उन्हें प्लस करने के लिए कहता हूं, तो सिंपली आप प्लस करने के लिए उस समय पर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। तो बिना सोचे समझे कंफ्यूज नहीं होना, बस किस चीज को देखोगे, साइन दिया है और दो फ्रैक्शन वैल्यू है, कोई भी साइन प्लस या माइनस कोई भी हो, आप उस समय पर क्या करेंगे उनका, भाई सीधी सी आप उनका नीचे वाली फ्रैक्शन वैल्यूज में क्या करोगे, एलसीएम लोगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, x और x माइनस 8 एक साथ लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसे बटरफ्लाई मेथड के नाम से जाना जाता है ना। तो भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 480 को x माइनस 8 से, ये वाला माइनस यहाँ लगाते हैं, इसको इससे करेंगे 480x आएगा, इक्वल टू में कुछ नहीं है तो 3 बचेगा। क्लियर हो गया इतना। अब एक चीज देखो, 480 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x आएगा, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 यानी कि 3840 आएगा। ठीक है, अब माइनस में ये वाला 480x सेम लिख दिया और डिवाइड में हमारा क्या है, यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, और माइनस है, मैंने कहा ना मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होगा, बिना सोचे समझे साइन लगा देना। और x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x और इक्वल टू में क्या रखा है 3, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। और भाई हमेशा याद रखना, जब इक्वल टू का साइन आए तो बिना सोचे समझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो सिंपली यहां पर सॉल्व करते हैं कि भाई देखो, अब 400 यहां पर इसको पहले इस साइड लेके जाते हैं, पहले इसे लिखते हैं 480x माइनस 3840 माइनस 480x इक्वल टू यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x से। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब देखो सिंपल आगे सॉल्व करते हैं कि 480 यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, प्लस माइनस हमेशा हमारे कट जाते हैं, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 3840 बचेगा, इक्वल टू में 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, 3 को x स्क्वायर से करेंगे 3x स्क्वायर, 3 को 8 से करेंगे 3 8 जा 24x होता है। कितना होता है, 24x। क्लियर हो गया। अब सिंपल हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के लिए सिंपल क्या करेंगे कि भाई स्क्वायर वाले टर्म को पहले, फिर x वाली टर्म, तो इसे माइनस से दूसरी साइड लेके जाएंगे प्लस में, सो 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको लेकर के गए हैं, सो प्लस का 3840 होगा, इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा 0, और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे इजी करना चाहते हैं तो इजी कर सकते हैं, वो आपके लिए गोल्डन चांस। सो क्या करना है कि अगर कोई इक्वेशन किसी एक टेबल से डिवाइड हो रही है तो आप कर दीजिए। ये पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 8x और इसको इससे करेंगे तो 31280 इक्वल टू
यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 और यही हमारा आंसर होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।